नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोरावर सिंह बारठ। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हैं। आपने केसरी सिंह बारठ के बारे में सुना होगा। और ये जोरावर सिंह बारठ कौन है और इनका राजस्थान की क्रांति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहली बार सुमन श्री एजुकेशन चैनल पर आए हैं, उनका स्वागत है। स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का है। और आपने जितनी भी वीडियोस देखी उसके लिए कमेंट्स किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जोरावर सिंह बारठ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। जान लेते हैं कि जोरावर सिंह बारठ कौन है और कौन जो है ये किसके भाई हैं, इनके बारे में जानेंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ और क्रांति में इनका क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि किसे केसरी सिंह जी के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। तो वो है जोरावर सिंह बारठ। आपने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था केसरी सिंह बारठ के बारे में, और उन्हीं के ये छोटे भाई हैं। और राजस्थान की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई हैं जोरावर सिंह बारठ। इन्होंने इनके जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूरा ही परिवार क्रांति के लिए समर्पित हो गया था। ऐसे महान क्रांतिकारी राजस्थान के हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इनके जन्म। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 12 सितंबर 1893 उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। याद रखें आप, जोरावर सिंह जो बारठ हैं वो केसरी सिंह जी के छोटे भाई हैं। और आप अगर केसरी सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, इनका एक वीडियो मैंने पूरा डाल दिया है। आप बिल्कुल, वीडियो अपलोड है, आप देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को मैंने उसमें शामिल किया है। और आज के इस वीडियो में हम जोरावर सिंह बारठ के बारे में ही बात कर रहे हैं। केसरी सिंह जी के छोटे भाई हैं। इनका जो जन्म है वो 12 सितंबर 1893 को उदयपुर में हुआ है। तो अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्नों को ही मैंने इसमें शामिल किया है आपके लिए। अब जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने 23 दिसंबर 1912 में भारत के गवर्नर जनरल को मारने की योजना बनाई थी। योजना बनाई थी, रूपरेखा बनाई थी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। क्योंकि रूपरेखा बनाने वाले अलग व्यक्ति हैं, मारने की योजना बनाने वाले अलग व्यक्ति हैं, और जिनको इस काम को सौंपा गया था वो व्यक्ति अलग हैं। तो इसी तरह से 13 बात यहाँ पर हो रही है। 23 दिसंबर 1912 में भारत के गवर्नर जनरल को मारने की योजना बनाई थी, वो है रास बिहारी बोस। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न कि राजस्थान में एक बार बता दूं कि राजस्थान में रासबिहारी बोस सशक्त क्रांति करने के लिए ही आए थे। और यहाँ पर इन्होंने बहुत से युवकों को उस क्रांति के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने तैयार किया था उन युवकों को उस क्रांति में भाग लेने के लिए। इसी तरह से ये जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या है ये देखें कि रासबिहारी बोस ने किन विश्वस्त युवकों के कंधों पर यह भार डाला कि वे गवर्नर जनरल को खत्म कर देंगे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे। तो देखिए, बंगाल के हैं वसंत कुमार विश्वास। और जबकि राजस्थान के दो ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको ये काम सौंपा गया था, उनका नाम था जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। अगर आपने केसरी सिंह बारठ का जो वीडियो है अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें कि प्रताप सिंह बारठ कौन है, जोरावर सिंह जो बारठ हैं वो उनके क्या लगते हैं। तो आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं रासबिहारी बोस ने किन विश्वस्त युवकों के कंधों पर गवर्नर जनरल को मारने की या उनको ख़त्म करने की जो है भार डाला था, या उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी थी। तो बंगाल के हैं वसंत कुमार विश्वास, और राजस्थान के दो ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, वो हैं जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि केसरी सिंह बारठ है या प्रताप सिंह बारठ है या जोरावर सिंह बारठ है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे। तो कंफ्यूज नहीं हुए आप, और आराम से इन प्रश्नों को देखें, पढ़ते चलें और इन प्रश्नों को हल करते रहें। जैसे कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हों आपके पास, उनको आप सोल्व करके देखिए, बिना आंसर देखे हुए पहले सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे टैली करें, उससे मिलान करके देखें कि कहाँ गलती हुई, कहाँ ये प्रश्न हमसे गलत हो गया।
अब अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 23 दिसंबर 1912 भारत के किस गवर्नर जनरल के दिल्ली प्रवेश करने हेतु शानदार जो जुलूस का आयोजन किया गया था। तो ऐसे कौन से भारत के गवर्नर जनरल था जो दिल्ली आया था? तो वो है लॉर्ड हॉर्डिंग। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न है कि जोरावर सिंह को किस हत्याकांड के कारण प्राणदंड की सजा दी गई लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके? वो है निमेष हत्याकांड, आरा जिले के अंदर आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसे आरा हत्याकांड कह लीजिए या फिर निमेष हत्याकांड कह लीजिए। तो इनकी हत्या के दंड के कारण इन्हें मृत्युदंड की जो सजा दी गई थी, लेकिन ये क्या करे, पकड़े नहीं जा सके, वहां से भाग गए थे जोरावर सिंह जी। तो वो जो हत्याकांड है वो है निमेष हत्याकांड या फिर आरा हत्याकांड। और धनिक महंत जी थे और इनके नौकर थे, उनको मारने का जो है ये हत्याकांड है। अब जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो है कि जोरावर सिंह राजस्थान और मालवा के वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों में किस नाम से भटकते रहे और कितने वर्षों तक? देखिए, 2-3 प्रश्न के आराम से ये जो आंसर है इसके मिलेंगे। प्रश्न भी इसी के अंदर है तो आंसर भी इसी के अंदर है। देखिए, जोरावर सिंह जो थे वो राजस्थान और राजस्थान से मालवा ऐसे भटकते रहे क्योंकि वो छुपते रहे। अब प्रश्न ये बनता है कि किस नाम से जो है वो छुपते रहे और उन्होंने अपना क्या नाम रख लिया और कितने वर्षों तक वे घूमते ही रहे? तो अमरदास बैरागी। जोरावर सिंह जो थे, जब निमेष हत्याकांड के कारण उनके ऊपर वारंट जारी हो गए थे तो वे वहां से भाग निकले। अब छुपने के लिए क्या करेंगे? भेष बदलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, अपना नाम भी बदल लिया। तो जोरावर सिंह जी ने अपना नाम क्या रख लिया? अमरदास बैरागी। और इस नाम को रखने के बाद करीब वो 27 वर्षों तक, अगर आपसे पूछे कितने वर्षों तक, तो 27 वर्षों तक वे घूमते ही रहे और छुपते रहे और उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? अमरदास बैरागी। तो अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जोरावर सिंह जी को कहाँ के राजा ने शरण दी थी जब वो छुप रहे थे, या यूं कह लीजिए जब वो बाहर थे, तो उस समय कहाँ के ऐसे राजा थे जिन्होंने उनको शरण दी थी, अपने यहाँ उनको रुकवाया था? वो थे सीतामऊ के जो राजा थे, राम सिंह। उन्होंने इनकी मदद की थी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि जोरावर सिंह की मृत्यु कब हुई, किस बीमारी से हुई? कई बार तो क्या होता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने यहीं पर ये प्रश्न बना दिया। 1939 में जोरावर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। कारण क्या था? निमोनिया। निमोनिया की बीमारी के कारण ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो प्रश्न कैसे भी बन जाए और प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, अगर हमें याद रहेगा तो हम आसानी से उन प्रश्नों का जो जवाब है वो दे सकते हैं। तो जोरावर सिंह जी की मृत्यु हुई 1939 में, या यूं कह लीजिए कि जोरावर सिंह थे, इनकी निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई थी 1939 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो भी प्रश्न पूछे जाए हम उनका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, अगर हमें याद है तो। प्रश्न क्या था कि अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने बिताया था? देखिए, प्रश्न फिर से घूम फिर के वहीं आ गया और वह व्यक्ति थे जोरावर सिंह। प्रश्न क्या, देखिए मैं दोबारा पढ़ देती हूँ कि अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने बिताया था? तो जोरावर सिंह थे। प्रश्न वही है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने किसी एग्जाम में भी अगर इन प्रश्नों को पढ़ा होगा तो बहुत माइनर से प्रश्न है, लेकिन मान लीजिए अगर हमें नहीं आ रहे हैं तो ये 2-2 नंबर खोने के लिए बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। तो आप याद रखें, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनका नाम भूप सिंह था? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी रखा? कौन से व्यक्ति हैं जो जैन परिवार से संबंधित थे? कौन से व्यक्ति थे जो है क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की थी? तो बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि जोरावर सिंह का विवाह किससे हुआ था? तो वो है अनोप कुंवर, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। इसी तरह से जोरावर सिंह के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारठ। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये प्रश्न इसलिए डाल दिया कि हम क्या करते हैं कि जब एग्जाम में आ जाता है तो हम दिमाग लगाते हैं वहां पर कि जोरावर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो नाम भले ही हमारे पास 4 ऑप्शंस हो, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहेंगे
कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण सिंह जी बारठ जिनके पिता हैं कस है कृष्ण सिंह जी कस। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब अगला जो वीडियो बनाया था उसमें कि ये जो केसरी सिंह जी बारठ हैं उनके पिता का नाम जो था कृष्ण सिंह बारठ है, और केसरी सिंह बारठ के जो छोटे भाई के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं जोरावर सिंह जी। तो इनके पिता तो एक ही रहेंगे ना, क्यों कंफ्यूज हुए हैं? तो इस तरह से ये जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने यहाँ पर जोरावर सिंह जी के से संबंधित जो भी मुझे प्रश्न अच्छे लगे, महत्वपूर्ण लगे, उनको मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा, इन प्रश्नों को चूज़ किया। और आशा है कि आपको यह वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह से यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित नेट जेआरएफ वगैरह के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारा जो वीडियो है वो इसके अंदर डले हुए हैं और आप उनसे मदद ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और उनको इन वीडियो से फ़ायदा मिला है और वे सक्सेस भी हुए हैं। उनके जो एग्ज़ाम थे वो क्लियर हुए हैं। तो आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। और आज का जो टॉपिक है जोरावर सिंह जी, उनके बारे में मैंने बताया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास उपलब्ध है तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिले। आपके भाई बहन हैं वो भी आपका ये परिवार के ही सदस्य हैं, तो ज़रूर आप उनको बताएं, अपनी जानकारी दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए, और साथ ही साथ जो पुराने विद्यार्थी हैं जो आप चैनल को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करने के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद।